धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं धनखड़। बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2022 में धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। सांसदों का प्यार सहयोग हमेशा याद रहेगा। उन्होंने जो पत्र लिखा है राष्ट्रपति के नाम, उसमें ये बात का जिक्र किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। हालांकि आज वो सुबह जरूर संसद में उनकी मौजूदगी थी, लेकिन शाम आते आते आखिरकार वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से उन्होंने अचानक से एकाएक इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को हवाला दिया है और हवाला देते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले झुंझुनू के गांव से आते हैं जगदीप धनखड़ और करियर की शुरुआत उन्होंने एक वकील के तौर पर की थी। विधानसभा के सदस्य भी राजस्थान में रहे हैं। ताऊ देवीलाल उन्हें पॉलिटिकली एंट्री उनकी कराई गई थी और जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो काफी सुर्खियों में उनके बयान रहते थे। ममता बनर्जी के साथ उनके टकराव की खबरें सुर्खियों में रहती थी और 2027 तक उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल था, लेकिन 2025 में आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये खबर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति के नाम जो पत्र लिखा गया है उसमें उन्होंने स्वास्थ्य हवाला दिया, कारण गिताए और 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था। 11 अगस्त 2022 में आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। बेबाकी से अपनी हर मुद्दे पर बात रखते आए हैं। अगर उनके आप पॉलिटिकल मिजाज को समझें, उपराष्ट्रपति रहते हुए भी शायद ही ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पर वो खुल के ना बोले हो। कई बार उन्होंने किसानों पर लेकर भी अपनी बात रखी है। समय समय पर वो राजस्थान के दौरे पर वही आते थे और एक आत्मीय प्रेम उनका उससे जुड़ा हुआ था। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, आप तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, यह समाचार केवल मेरे तक कैसे, ये तो सनसनी के रूप में पूरे भारत में फैल चुकी है जी। देखिए, इसको सामान्य घटना नहीं कह सकते हैं कि संसद सत्र की शुरुआत के पहले दिन अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, भले उसमें वो स्वास्थ्य के कारणों की बात कहें और सबको धन्यवाद दें, तो ये निश्चित रूप से असामान्य घटना है। भारत के इतिहास में इसके पहले कभी भी किसी उपराष्ट्रपति का इस ढंग से इस्तीफा नहीं हुआ था। तो ये एकदम से भौचक करने वाली घटना है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे थे जैसे कि सरकार से उनका कोई सरकार के अंदर से व्यापक मतभेद चल रहा हो। अपने भाषणों में वो मुखर रहते थे, अगर बीच में भी देते, लेकिन संसद के सत्र के शुरुआती दिन में संसद सत्र का संचालन करने के बाद इस्तीफा देना, तो ये बहुत बड़ी घटना है। यद्यपि जस्टिस वर्मा से कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि जस्टिस वर्मा का जिस ढंग से महाभियोग आया है, शायद उसको लेकर के ये उससे सहमत नहीं थे, न्यायपालिका में सुधार के पक्ष में थे, लेकिन उसके कारण इस्तीफा हो जाएगा या ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी कहीं सुन रहा था आपके तो क्या आप इस इस्तीफे को महाभियोग से जोड़कर देख रहे हैं अवधेश जी? किसानों का ऐसा आंदोलन नहीं था। आप महाभियोग को इस इस्तीफे से जोड़कर देख रहे हैं क्या? ये जो महाभियोग वाली खबर आई है जस्टिस वर्मा को लेकर, आप क्या इस इस्तीफे से जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको, लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं जितना उनको जानता हूं, वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में थे, तब से मैं उनको जानता हूं। फिर वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, तब भी देखा है वो उस इशू पर इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मानने का इस समय कारण जब तक कि ठोस चीज नहीं आ जाए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन एक असामान्य घटना है। 2-3 स्थितियां थी। पहली थी कि वो जिस ढंग से राज्यसभा का संचालन कर रहे थे, विपक्ष तो उससे नाराज होता था। पिछले वर्ष विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी घोषणा की, सांसदों के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन फिर मैनेज हो गया था। लेकिन सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर भी, और जो पार्टी से जुड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उनके समर्थक, उनको भी लगता था कि जगदीप धनखड़ जो संचालन करते हैं वो जरा एक हेडमास्टर की तरह ऐसे नहीं करने चाहिए, सब बातें उन तक पहुंचती थी। तो क्या इसमें ऐसी कोई बात आई है कि जगदीप धनखड़ के कारण कोई बात बिगड़ी हो, कोई समस्या बढ़ी हो? वो भी अभी तक इसका भी पता नहीं चला है। तो अभी कोई भी किसी भी निष्कर्ष पर एकाएक पहुंच जाना कि किस कारण से इस्तीफा हुआ है,
ये मेरे लिए अभी कहना कठिन है। नहीं, लेकिन अवधेश जी, लेकिन वो सदन के बाहर जब आते थे तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनकी काफी अच्छी घुलती मिलती थी और कई बार वो डिनर पर भी इनवाइट करते थे। तो नहीं नहीं, वो डिनर पर उपराष्ट्रपति के रूप में इनवाइट करते थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मिलते तो कोई अच्छी भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेता नहीं करते थे। हाँ। और पिछली बार तो जया बहादुरी ने कहा है कि वो पहले क्षमा मांगे। अब इन्होंने कहा कि आपका टोन अच्छा नहीं था, आपके बोलने का टोन अच्छा नहीं था। हम लोग क्या है, हम लोग भी बराबर है, उपराष्ट्रपति के बराबर राज्यसभा का सदस्य कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जया जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप एक्ट्रेस रही हैं, आपके पीछे एक डायरेक्टर होता है, तो उस डायरेक्टर के अनुसार आप एक्टिंग करेंगी। यहाँ मैं डायरेक्टर के रूप में बैठा हुआ हूँ। उसके बाद महिला सांसदों ने उनके बारे में बहुत टिप्पणियां की और कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं मांगेंगे सदन में नहीं आएंगे। सोनिया गांधी से लेकर सारे लोग उसमें थे। तो विपक्ष के नेता कभी भी, उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की है। जगदीप धनखड़ को एक बार कहा कि सुनिए सुनिए धनखड़ जी, आप जो है देश को डीस्टेबलाइज करने की राजनीति कर रहे हैं, एंड आई कांट बिकम ए पार्ट ऑफ डीस्टेबलाइजिंग फोर्सेस। तो उसके बाद भी बहुत हंगामा हुआ था। तो वो लोगों को रोकते थे, उत्तर देते थे। सोनिया गांधी जी पर उनकी जबरदस्त टिप्पणी आई थी। तो ये ऐसा नहीं था, विपक्ष को के अंदर उनको लेकर जबरदस्त नाराजगी थी, जबरदस्त। नहीं अवधेश जी, लेकिन भेदभाव के आरोप तो लोकसभा स्पीकर पर भी लगते रहे हैं और नहीं, ये पहले उपराष्ट्रपति नहीं है जिन पर इस लगे। तरीके के आरोप विपक्ष ने लगाए हो, बिफरे हो। आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें ठीक है, सुर्खियां रही, लेकिन आधार बन सकता है क्या ये इस्तीफे का? मैंने इस्तीफे के कारणों को लेकर ये नहीं बोला है, मैंने केवल इस पर बोला है कि यहाँ ऐसी घटना हुई है। अब मुझे दूसरे चैनल पर भी जो है जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब एनालाइज शुरू हो गया है। अब अपने अपने तरीके से इससे समझने की कोशिश की जा रही है, मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि संसद में आज सुबह तो मौजूदगी दिख रही थी, संचालन हो रहा था, लेकिन एकाएक रात होते होते, शाम होते होते इस्तीफे की जानकारी सामने आती है। और ये वो लेटर, वो पत्र आपको दिखाते हैं जो कि राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2027 तक का कार्यकाल, लेकिन मिड में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर वो कारण क्या रहे, ये अपने अपने तरीके से हर कोई एंगल निकाल रहा है, हर कोई सोच विचार कर रहा है, विश्लेषण शुरू हो चुका है पूरे मीडिया जगत में। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और किस तरह का पॉलिटिकल करियर उनका रहा था, ये भी अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। और जो पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति के नाम, उसमें उन्होंने जो मंत्रिपरिषद है उसका धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया, सांसदों का धन्यवाद दिया, स्नेह के लिए, प्यार के लिए और भारत के विकास की उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की है। लेकिन कुल मिलाकर आखिरकार क्या हुआ ऐसा? हालांकि उन्होंने अपने पत्र में स्वास्थ्य का हवाला जरूर दिया है और कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन ये लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सुबह मौजूदगी संसद के अंदर दिखती है, लेकिन रात होते होते उनके इस्तीफे की खबर सामने आती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में अगर आपको समझना हो तो वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते आए थे। और जिस तरीके से अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कई ऐसी वो खबरें का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया जिसमें सुर्खियां बनी थी और विपक्ष ने कई बार उन पर टिप्पणी की। उनकी जो टिप्पणी थी विपक्ष पर, चाहे वो जया बच्चन पर हो, वो लगातार आपने देखा किस तरीके से संसद वहां पर काफी हंगामादार रहा। और हालांकि वो जो भेदभाव के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे उनका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। और उन्होंने कहा कि मैं जितना जो वक्त है, चाहे वो सरकार की तरफ से जो मंत्री हूं उनको देता हूं, उतना ही मैं वक्त विपक्ष के सांसदों को भी देता हूं। लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि कई जगह ये भी लगातार चर्चा हो रही है कि क्या जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी आज दोपहर से जस्टिस वर्मा के खिलाफ, क्या उससे खुश नहीं थे, ये एक कारणों में गिना जा रहा है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी भी लगातार ये विश्लेषण का विषय बना हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया है। वो पत्र की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार जताया, मंत्रिपरिषद का आभार जताया। 2022 में उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, 27 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन उससे 2 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा
दे दिया है और अलग अलग कारण का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने वकील के तौर पर अपनी शुरुआत की थी और जो पॉलिटिकल एंट्री थी वो ताऊ देवीलाल के जरिए थी। जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था। झुंझुनू के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। सैनिक स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई थी। चित्तौड़गढ़ में उनकी पढ़ाई हुई थी और उसके बाद राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य भी वो रहे। बीजेपी से उनका ताल्लुक रहा है, कांग्रेस से भी उनका ताल्लुक रहा है, कई पार्टियों से उनका ताल्लुक रहा है। जगदीप धनखड़ जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, कई बयान उनके सुर्खियों में रहे। जब वो राज्यपाल थे, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के, तो उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी कई बार टकराव की स्थिति आ जाती थी और ऐसे ऐसे बयान लगातार वो खबरों में, सुर्खियों में बने रहते थे। और एकाएक प्रधानमंत्री के साथ उनकी नज़दीकी बनी और फिर ये ऐलान हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2022 में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। लेकिन लगातार ये चर्चा बनी हुई है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहा है कि आखिरकार ये जो त्याग पत्र दिया गया, इसके पीछे की अहम वजह क्या रही, क्या वो कारण रहे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था। 11 अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के झुंझुनू के गांव के रहने वाले हैं धनखड़। बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2022 में धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और जो पत्र उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लिखा है उसमें सांसदों का प्यार, सहयोग का जिक्र किया और कहा कि हमेशा वो प्यार, सांसदों का स्नेह मेरे साथ रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सुबह वो संसद में उनकी मौजूदगी थी। हालांकि संचालन के दौरान आपने देखा है कि कई बार विपक्ष बिफर पड़ा है, उन पर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। कई इस तरीके के मामले सामने आए जिसमें उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर बात उन्होंने रखी हो, जाट परिवार से वो ताल्लुक रखते थे और क्या अपने इस्तीफे में कहा है, उन्होंने पत्र में क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सभी माननीय संसद सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वो हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों के लिए तहे दिल से आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं। तो पत्र में जो कुछ कहा गया है वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर था, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। झुंझुनू के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़ और बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जब वो राज्यपाल थे तो उनके टकराव ममता बनर्जी के साथ, बंगाल सरकार के साथ लगातार सुर्खियां बटोरता था। कई इस तरीके के बयान थे जो लगातार सुर्खियों में रहे। बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी एक जो पॉलिटिकल छवि है, जो पर्सनैलिटी है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। कई बार वो राजस्थान के दौरे पर भी आते थे और कई मुद्दों पर यहाँ पर भी वो अपनी बेबाकी से बात रखते थे। लेकिन आज एकाएक ऐसी खबर आई जिसको लेकर लगातार यहाँ पर तमाम जो विश्लेषण है वो अपने अपने तरीके से पत्रकार कर रहे हैं। चेयरमैन ऑफ द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज द स्पीकर इन द राज्य सभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. When we talk about the tenure of vice president, he will have to serve up to 2027. What reasons sitting on this chair, sir, will you cite for this resignation, sir? No. I am not going to speculate. Reasons as to why he has resigned. He has said that it is because of health reasons. So I don't want to speculate. But yes, I can say this, that he perhaps was one of the most proactive chairmen of the Rajya Sabha that we have seen over the years.
तो कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी स्पेकुलेशन है मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो इस्तीफे के पीछे कारण गिनाए गए हैं मैं उसी को यहां पर कहना चाहूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया गया है। जगदीप धनखड़ की तरफ से उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और उसी को लेकर कपिल सिब्बल की ये प्रतिक्रिया आप देख रहे थे कि मैं किसी तरह के स्पेकुलेशंस में नहीं जाने वाला, मैं इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। देखिए, प्रतिक्रिया आना अब शुरू हो चुका है। तो राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि वो स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहे हैं। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि अचानक एकाएक किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया हो। तो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की है। राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। और 11 अगस्त 2022 में देखिए उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। 2027 तक का धनखड़ का उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया। बंगाल के वो राज्यपाल रहे हैं और उस वक्त मौजूदा जो सरकार थी ममता सरकार के साथ टकराव उनके सुर्खियों में रहे। झुंझुनू के खिठाना गांव के रहने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। तो कहाँ उनका जन्म हुआ ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उनकी जड़ें जो हैं वो राजस्थान से हैं, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। LLB उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की थी, वकील पेशे से रहे हैं और इसके बाद उनकी पॉलिटिकल एंट्री जो कराई गई थी वो ताऊ देवीलाल ने कराई थी और इसके बाद वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे, राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल के और फिर 2022 में उपराष्ट्रपति बने। लेकिन आज एकाएक ऐसी खबर आई, चूंकि सुबह सुबह संसद में उनकी मौजूदगी थी और ऐसा कहीं भी कोई संकेत अब तक नहीं मिला था, कोई इस तरह की मतभेद सरकार के साथ नहीं सामने आई थी कि कुछ NDA सरकार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हुए हों। और इसीलिए यहाँ पर हर कोई शॉक्ड है, आश्चर्य है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सुबह उनकी मौजूदगी संसद के अंदर दिखती है। संचालन बहुत सही तरीके से चल रहा था, लेकिन यहाँ रात को इस्तीफा दिया जाता है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। और स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं, हालांकि कपिल सिब्बल ने स्पेकुलेशंस पे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य कारण हवाला दिया है मैं तो उसी चीज पे जाऊंगा। फिलहाल इन सब के बीच में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और जो इस्तीफा दिया गया है, जो पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा गया है, उसमें क्या कुछ कहा गया है ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग, सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही प्रधानमंत्री और परिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला वो जीवन भर उनके हृदय में संचित रहेगा। और उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अनुभव और दृष्टिकोण के लिए मैं गहराई से आभारी हूं। भारत की आर्थिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, संतोष का विषय रहा है। उन्होंने भारत की वैश्विक उदय और उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास जताते हुए अपना त्यागपत्र समाप्त कर दिया है। कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले धनखड़ जो हैं वो तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जगदीप धनखड़ से पहले 2 और उपराष्ट्रपति हुए जो अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। कृष्णकांत ने 21 अगस्त 1997 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन 27 जुलाई 2002 को कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया था। इस कारण वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। और इसके अलावा वरागिरी वेंकट गिरी ने भी 1969 में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया था ताकि राष्ट्रपति पद का वो चुनाव लड़ सकें। और इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। अब लगातार ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या वाकई ये जो स्वास्थ्य कारण गिनाए जा रहे हैं यही असल वजह है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है, चूंकि स्पेकुलेशंस भी शुरू हो गए हैं। कई जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, आपने देखा अवधेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई पत्रकार इसको आज जो महाभियोग की प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ चलाई गई है उससे जोड़कर देख रहे हैं और उनका कहना है कि शायद वो इस सरकार के फैसले से
खुश नहीं थे। हालांकि इसके लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। सबकी अपनी अपनी राय आ रही है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई इस खबर के मायने निकालने की कोशिश कर रहा है। स्पेकुलेशंस का भी दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और राजनीतिक जगत की, राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। पेशे से वो सबसे पहले वकील थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की थी। 11 अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं जो राष्ट्रपति के नाम उन्होंने दिया है और इस्तीफे की उन्होंने वजह बताई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया, मंत्रिपरिषद का आभार जताया, सांसदों के स्नेह के लिए उन्होंने आभार जताया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान नजर बनाए हुए है, हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद के तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार इस पत्र में व्यक्त किया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में क्या कुछ लिखा, ये भी जान लीजिए, ये भी समझ लीजिए। उन्होंने लिखा कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह मिला, विश्वास मिला और सम्मान मिला, वो जीवन भर उनके हृदय में संचित रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अनुभव और दृष्टिकोणों के लिए मैं गहराई से आभारी हूं। भारत की आर्थिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, मेरे लिए संतोष का विषय है। उन्होंने भारत के वैश्विक उदय और उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास जताते हुए अपना त्याग पत्र समाप्त किया है। तो पेशे से वकील रहे हैं जगदीप धनखड़। 11 अगस्त 2022 से उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ भारत के और 2019 से 2022 तक बंगाल के राज्यपाल वो रहे हैं। 93 से 98 तक वो विधायक रहे किशनगढ़ से राजस्थान के। 1991 तक संसदीय मामलों के राज्य मंत्री भी वो रहे हैं और 1989 में झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद बने थे जगदीप धनखड़। तो ये उनका एक कुल मिलाकर पॉलिटिकल करियर रहा है। अपने हर विषय पर बेबाकी से राय रखने के लिए वो जाने जाते थे। कई उनके बयान जो कि सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार उन पर यह आरोप लगाता रहा कि वो भेदभाव करते हैं। हालांकि उन आरोपों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमेशा सिरे से नकारते आए। अचानक से इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, ये समझने की कोशिश लगातार हो रही है। हालांकि जो पत्र उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लिखा उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। अब ये चर्चा भी शुरू हो गई कि धनखड़ के बाद कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया है। 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव से वो आते हैं। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो वकील बने, MLA रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो रहे और फिर 11 अगस्त 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने। 2022 में धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और जो पत्र आज उन्होंने
राष्ट्रपति के नाम लिखा, जिसमें अपना इस्तीफा उन्होंने दिया। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, मंत्रिपरिषद का आभार जताया है, इसने के लिए तमाम सांसदों का उन्होंने आभार जताया। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की है। प्रताप राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव साहब, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमें भी खबरों के माध्यम से पता लगा है और निश्चित तौर पे स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। पिछले दिनों उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई थी और अभी जिस तरह से पता लगा है कि डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने की और अपने संतुलित जीवन जीने को कहा है, ऐसा लगता है। तो अभी जो प्रारंभिक कारण यही लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे धनखड़ जी का कार्यकाल बहुत ही जबरदस्त रहा है। उन्होंने जिस तरह से आम जनता के साथ जुड़कर, विशेषकर राजस्थान के होने के कारण राजस्थान से तो उनका विशेष लगाव रहा और राजस्थान की समस्याओं को लेके, राजस्थान के विकास को लेके हमेशा वो सक्रिय रहते हैं। और हम सबको चौंकाने वाली बात तो है ही कि स्वास्थ्य कारण से उनका इस तरह से इस्तीफा आना निश्चित तौर पे राजस्थान के लोगों के लिए थोड़ा सा मायूस करने वाला भी है। शुक्रिया प्रताप राव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हर कोई शौक आश्चर्य में है कि आखिरकार अचानक एकाएक क्या हो गया, क्योंकि संसद में सुबह उनकी मौजूदगी दिखती है, लेकिन यहाँ रात होते होते उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आती है।